तो दोस्तों कैसे हो। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं गोकू का पूरी की पूरी फेरी टेल कॉस्मोलॉजी के साथ। ऐसा लग रहा है ना कि ये अनफेयर है, लेकिन ना भाई वीडियो का एंड तक जरूर देखना, आपको ये पता चल जाएगा कि गोकू कितना ज्यादा ब्रोकन है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गोकू की स्केलिंग हमने अपने चैनल पर मल्टीपल टाइम्स कर रखी है। तो मैं पहले फेरी टेल के कुछ स्किल्स के बारे में बात करना चाहूंगा। मैं फेरी टेल कॉस्मोलॉजी में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसके कुछ मेजर रैंक स्केल्स को डिबंक कर दूंगा। तो अगर स्टार्टिंग से बात करें तो जो फेरी टेल का यूनिवर्स है उसे इन्फिनाइट बोला गया है, जो कि इसे इजिली हाई यूनिवर्सल लेवल पर स्केल करेगा। फिर जो फेरी टेल का मल्टीवर्स है वो भी थोड़ा बहुत ड्रैगन बॉल की तरह काम करता है, और इसके मल्टीवर्स में इन्फिनाइट टाइमलाइंस हैं, और ओब्वियसली हर एक टाइमलाइन का एक सेपरेट स्पेस टाइम कंटिन्यूम भी होगा, जो कि फेरी टेल के मल्टीवर्स को मल्टीवर्स प्लस लेवल पर स्केल करेगा। राइट, तो ये तो कुछ बेसिक से स्केल्स है जिनसे मैं भी एग्री करता हूँ, लेकिन अब आप इस 5D स्केल्स को देखो। मैं तो इसे 5D बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग इसे आउटवर्सल भी बोल देते हैं। तो इसको एक ट्रांसडेंटल मैजिक वर्ल्ड बोला गया है। अब हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि ये स्टेटमेंट स्पेस एंड टाइम को ट्रांससेंड करने की है या नहीं, तो बिना किसी प्रॉपर कॉन्टेस्ट के हम इसे 5D आउटवर्सल नहीं बोल सकते। फिर इस वर्ष में एक ट्रांसडाइमेंशनल पावर भी आती है, जिसे फिर से लोग 5D आर्ग्यू करते हैं, लेकिन ये इस फैक्ट को इग्नोर करते हैं कि इसे एक अल्टरनेट डायमेंशन बोला गया है, और इसे एक डिफरेंट डायमेंशन भी बोला गया है। ये इसी तरह है जिस तरह हर बार एक्स्ट्रा डायमेंशन का मतलब ट्रांसेंडेंस नहीं होता, वो एक डिफरेंट यूनिवर्स या कोई एक्स्ट्रा यूनिवर्स भी हो सकता है। तो हाँ, यही लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई कर दो। और इस स्कैन का यूज करके लोग ये भी बोलते हैं कि फेरी टेल का वर्स तो हाई हाइपरवर्सल है, क्योंकि वहाँ पे इनफिनिट डायमेंशंस हैं, लेकिन ये स्टिल इस फैक्ट को इग्नोर करते हैं कि वहाँ पे आरए वर्ड का यूज हुआ है, जो लीनियर डेटा को शो करता है, ना कि किसी टाइप के ट्रांसेंडेंस को। तो फेरी टेल फैंस को ये मस्ट प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक स्पेशल एंड टेम्पोरल ट्रांसेंडेंस थी, वो भी इनफिनिट। फिर ही ये हाई हाइपरवर्सल होगा, जिसका कोई भी प्रूफ नहीं है। फिर फेरी टेल्स के फैंस स्टार्ट में मेमोरी को आउटवर्सल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ड्रीम्स रियलिटी में बदल जाते हैं, इसलिए वो प्लेस नॉन फिजिकल है और नॉन फिजिकल चीजें आउटवर्सल होती हैं। तो पहली बात, नॉन फिजिकल चीजें ऑटोमेटिकली आपको आउटवर्सल नहीं बना देती। अगर हम इस लॉजिक से आउटवर्सल प्रूफ करना स्टार्ट कर दें, तो फिक्शन में जितने भी कैरेक्टर्स के पास नॉन फिजिकल इंटरेक्शन है वो भी आउटवर्सल बन जाएंगे। और दूसरी बात, ड्रीम्स का रियलिटी में चेंज करना इसको नॉन फिजिकल ही नहीं बना देगा। मोस्ट लॉजिकली यहाँ जो हो रहा है वो ये है कि जो ड्रीम्स हैं उनको यहाँ फिजिकली दिखाया जा रहा है। तो हाँ, ये कोई भी आउटवर्सल या हायर डायमेंशनल चीजें प्रूफ नहीं करता। और भाई हंसी तो मुझे तब आई जब किसी बंदे ने लिटरली एक ऐसी प्लेस जहाँ टाइम स्टॉप है उसे ही आउटवर्सल बोल दिया। मेरे भाई यहाँ टाइम स्टॉप हुआ है, ना कि वो एग्जिस्ट करना ही बंद हो गया है। यार स्केलिंग करने से पहले थोड़ा सा तो माइंड यूज कर लिया करो। वेल, यहाँ पे कुछ मेंटल चीजें और प्लेटोनिक चीजें आ गई हैं, जो कि अगेन आउटवर्सल नहीं होती, क्योंकि ये सब्जेक्टिव चीजें होती हैं, ना कि ऑब्जेक्टिव। और फेरी टेल के वैक्स में प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट्स भी शामिल हैं। वेल, अभी तुम इस स्कैन को देखो तो ये रियल में नथिंगनेस से फील्ड है, तो अगर यहाँ बिना किसी हैक्स के मूवमेंट पॉसिबल होती है तो ये रियल में आउटवर्सल होगा, जैसे कि मैंने वर्ल्ड ऑफ वेट के केस में भी एक्सप्लेन कर दिया था। अब तुम इस रियलिटी को देखो कि इसे नथिंगनेस वाला रियल में क्यों बोला गया है, क्योंकि ये रियल में इमोर्टैलिटी को रेफर कर रहा था। यही सेम चीज फेरी की कॉस्मोलॉजी के साथ भी थी। तुम इस स्कैन को रीड कर लेना, तुम खुद ही इसे डिबंक कर दोगे। वेल, अब इस स्कैन से भी बहुत से लोग इस वर्ड्स का आउटवर्सल आर्ग्यू करते हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि एक आउटवर्सल में टाइम के कॉन्सेप्ट को ट्रांससेंड करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम का कॉन्सेप्ट ही रिपेयर हो रहा है। तो इन सब चीजों से मुझे जो फेरी टेल की म्यूटेबल स्केलिंग मिली है वो है मल्टीवर्सल प्लस लेवल, और इस वर्ष में कोई भी हायर डायमेंशनल चीजें वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे इररिलेवेंट तो छोड़ो, इमेनेबल स्पीड होना भी पॉसिबल है। वेल, वैसे तो हमने गोकू को मल्टीपल टाइम्स आउटवर्सल से हाई आउटवर्सल तक स्केल कर रखा है विद इररिलेवेंट स्पीड। आपको सभी वीडियोस इसी चैनल पर अवेलेबल मिल जाएंगी, लेकिन अगर हमने फेरी टेल वर्स को डिफीट करना है तो 5D की स्केलिंग भी इनफ है। राइट, वेल मुझे सोचने दो कौन सा मेटा यूज किया जाए। वेल, तो मैं आज हाफ लाइफ मेटा ही डाउन प्ले करके यूज करने वाला हूँ। तो हमें जो ऑफिशियली कन्फर्म किया गया है कि गोकू अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म में एंटायर यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला था, जिसमें हाफ लाइफ भी इंक्लूडेड थी, और यही सेम चीज हमें एनिमे और मांगा में भी दिखाई गई है। राइट, तो हम लॉजिकली ये बोल सकते हैं कि गोकू अपनी सुपर सैयन गॉड फॉर्म में अफेक्ट कर रहा था हाफ लाइफ को, और हाफ लाइफ जो है वो एक ऐसा रियल है जो टाइम एंड स्पेस को ट्रांससेंड करता है, जो कि हमें ऑफिशियल डायमेंशन के स्पेनिश वर्जन में बताया गया है। वेल, अगर मैं ये एक्सप्लेन करने पे आ गया कि टाइम एंड स्पेस किस लेवल पर ट्रांससेंड हो रहा है, तो ये बात सीधा आउटवर्सल पर ही खत्म होगी। तो इसलिए मैं हाफ लाइफ को सिर्फ आज की वीडियो के लिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सिर्फ आज की वीडियो के लिए हम हाफ लाइफ की रियल स्केलिंग को इग्नोर करेंगे और उसका डाउन प्ले स्केल यानी 5D स्केल का यूज करेंगे। तो इन सब चीजों से अल्ट्रा डाउनप्लेड गोकू का एपी ही 5D हुआ, जो कि पूरे के पूरे
पूरे फेरी टेल वर्स की औकात के ही बाहर है और स्पीड के लिए गोकू अरेंज टाइम लाइन में मूव कर पा रहा था, जहां ऑब्वियस सी बात है कि हाफ लाइफ भी रिमूव हो चुकी थी। तो हाँ, गोकू के पास इमेरेबल स्पीड भी है। तो हाँ, गोकू एपी में भी फेरी टेल वर्स से काफी ऊपर स्केल होता है और गोकू स्पीड में भी फेरी टेल वर्स से काफी ऊपर स्केल होता है। मतलब एक अल्ट्रा डाउनप्लेड गोकू ही फेरी टेल वर्स को सोलो कर देगा इजिली। और हाँ, अगर आपके माइंड में कोई फेरी टेल वर्स का ऐसा हैक्स आ रहा है जो गोकू को अफेक्ट कर सकता है, तो देखो ड्रैगन बॉल के हाई टियर बीइंग्स ही अपनी रो पावर से सामने वाले की हैक्स को निगेट कर देते हैं। सो इस बैटल का विनर गोकू ही है विद नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिफिकल्टी के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।